नमस्कार साथियों, तो फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 5, जिसका नाम है यात्रियों के नजरिए। तो आज हम आपको इस चैप्टर के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप जानते हैं कि आप जो है इस चैप्टर में 3 यात्रियों के बारे में पढ़ते हैं, अल-बिरूनी, फ्रांसवा बर्नियर और इब्न बतूता। तो ये 3 यात्री इसमें महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने जो है भारत में आकर इसके क्या-क्या विवरण दिए, कौन किसके साथ आया, कौन कब आया, किस शताब्दी में आया। तो हम जो है इसमें पढ़ने वाले हैं। अल-बिरूनी का जन्म कहाँ हुआ, इब्न बतूता का कहाँ हुआ, फ्रांसवा बर्नियर, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है, अल-बिरूनी की जीवनी को लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपसे 10 नंबर में पूछा जाता है कि अल-बिरूनी के बारे में आप क्या जानते हैं, या फिर अल-बिरूनी की जीवनी को लिखिए, या फिर अल-बिरूनी के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपसे 3 प्रकार से पूछा जाता है। तो अल-बिरूनी एक फारसी विद्वान, वैज्ञानिक, लेखक, धर्मज्ञ और विचारक थे। उनका जन्म 973 ईस्वी में आधुनिक उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़म में हुआ था। उनका पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल-बिरूनी था। अल-बिरूनी अरबी, फारसी, ग्रीक और संस्कृत भाषाओं के जानकार थे। जब 1017 ईस्वी को महमूद गजनबी ने ख्वारिज़म पर आक्रमण किया था, वह अपने साथ कई विद्वानों को वहां से अफगानिस्तान ले आए। इसमें अल-बिरूनी भी शामिल थे। अल-बिरूनी को भारत में महमूद गजनबी के द्वारा 1017 से 1018 ईस्वी के आसपास लेकर आया गया था। वह भारत की संस्कृति और परंपरा के बारे में व्यापक अध्ययन करने वाले पहले मुस्लिम लेखक थे। तो जो अल-बिरूनी थे, अल-बिरूनी कौन थे? ये जो है एक फारसी विद्वान थे, वैज्ञानिक भी माने जाते हैं, लेखक, धर्मज्ञ और विचारक। इनका जन्म जो है 973 ईस्वी में हुआ। कहां पर हुआ था? आधुनिक उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़म में हुआ था। इनका पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल-बिरूनी। अल-बिरूनी जो है ये फारसी भाषा, अरबी भाषा, ग्रीक और संस्कृत भाषाओं के जानकार थे। 1017 ईस्वी में जब महमूद गजनबी ने ख्वारिज़म पर आक्रमण किया था, तो वह अपने साथ कई विद्वानों को वहां से अफगानिस्तान साथ में लेकर आया, जिनमें अल-बिरूनी भी शामिल थे। और भारत में अल-बिरूनी को महमूद गजनबी 1017 और 1018 ईस्वी के आसपास लेकर आया। और जो अल-बिरूनी थे, ये जो है पहले मुस्लिम लेखक थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति और परंपरा का व्यापक अध्ययन किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है अल-बिरूनी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और उनका पूरा नाम क्या था, और वो कौन थे, किसके साथ भारत आए थे। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। आगे इसी में आता है, अल-बिरूनी ने अपनी रचनाएं अरबी भाषा में लिखी थी। उन्होंने भारत की यात्रा के दौरान भारतीय जीवन के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश की। उन्होंने भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों के बारे में लिखा। अल-बिरूनी को भारतीय इतिहास का पहला जानकार कहा जाता है, यानी कि अल-बिरूनी को भारतीय इतिहास का पहला मुस्लिम जानकार कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी। अल-बिरूनी 1017 से 1030 ईस्वी के बीच भारत में रहे थे, यानी कि लगभग ये जो है 13 वर्ष भारत में रहे। वह कई बार भारत आए थे और उन्होंने यहाँ कई अवलोकन किए थे। अल-बिरूनी ने भारत में हिंदुओं की भाषा, धर्म और दर्शन का अध्ययन किया था। उन्होंने भारत की यात्रा पर आधारित किताब तहकीक-ए-हिंद लिखी, जिसे किताब-उल-हिंद के नाम से भी जाना जाता है। अल-बिरूनी की मृत्यु 13 दिसंबर 1048 ईस्वी को गजनी में ही हुई थी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको याद रखना है। इसमें क्या क्या है कि इनकी एक पुस्तक है तहकीक-ए-हिंद, जिसे हम किताब-उल-हिंद के नाम से भी जानते हैं। और इसमें भी आपसे 5 नंबर और 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किताब-उल-हिंद के बारे में जानकारी दीजिए या उसके बारे में विस्तार से बताइए। और इनकी मृत्यु के बारे में, इनकी मृत्यु 1048 ईस्वी में गजनी में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन है, अल-बिरूनी के अनुसार भारत में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में अल-बिरूनी के अनुसार भारत में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। तो अल-बिरूनी ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति, विवाह के प्रकार, संपत्ति व उत्तराधिकार के नियम का भी वर्णन किया है। उसके अनुसार हिंदुओं में तलाक का प्रचलन नहीं था। सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, बाल विवाह आदि प्रचलित थी। इस प्रकार अल-बिरूनी ने अपनी कृति में भारतीय समाज के बारे में बहुत ही सजीव वर्णन किया है। उस समय भारत में जातिवाद का बोलबाला था। हिंदू समाज में बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध था। सती प्रथा और जोहर जैसी कई हानिकारक प्रथाएं थी। यानी कि
उस समय हिंदू समाज में जो है बाल विवाह किया जाता था, विधवा विवाह उसमें निषेध था, यानी कि जो है विधवा स्त्री विवाह नहीं कर सकती थी। और सती प्रथा थी, यानी कि यदि किसी स्त्री का पति मर जाता था तो उसको भी उसके साथ सती होना पड़ता था, यानी कि उसको भी उसकी पति की चिता पर बैठाकर उसको जिंदा जला दिया जाता था। और जोहर जैसी कई हानिकारक प्रथाएं थी। आगे आता है अल-बिरूनी ने दहेज प्रथा का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने स्त्री धन के बारे में जरूर लिखा है। तो अल-बिरूनी ने जो है दहेज प्रथा का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो है स्त्री धन के बारे में बताया। स्त्री धन दुल्हन के रिश्तेदार उसके ससुराल वालों को देते थे। अल-बिरूनी ने लिखा है कि सारा हिंदू समाज जाति प्रथा के कड़े बंधनों में जकड़ा हुआ था। उस समय देश भर में मूर्ति पूजा का चलन था, लोग मंदिरों में बहुत दान किया करते थे। तो ये था अल-बिरूनी के अनुसार महिलाओं की स्थिति, ये आपको याद रखनी है। अब आता है सती प्रथा क्या थी उसके बारे में बताइए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे कभी-कभी पूछा जाता है। तो सती प्रथा हिंदू धर्म में एक ऐसी कुरीति थी, यानी कि एक ऐसी प्रथा थी जिसमें पति की मृत्यु के बाद पत्नी को भी चिता पर बिठाकर आग लगा दी जाती थी। ऐसा माना जाता था कि पति के मरने के बाद महिला का कोई उद्देश्य नहीं रहता था। सती प्रथा को अब गैर कानूनी माना जाता है। तो आप जानते हैं कि पहले भारत में सती प्रथा हुआ करती थी। जब किसी भी स्त्री का पति मर जाता था तो उसको जो है उसी की चिता पर बिठा के उसे जिंदा जला दिया जाता था। ऐसा मानते थे कि पति के मरने के बाद उस स्त्री का जीवन में अब कोई अस्तित्व नहीं है, उसका कुछ नहीं है, इसीलिए उसे जला दिया जाता था। लेकिन ये सही नहीं था। और लेकिन अब जो है सती प्रथा को आप जानते हैं गैर कानूनी माना जाता है, क्योंकि 1829 में अंग्रेजों ने और राजा राम मोहन राय ने मिलकर सती प्रथा का अंत कर दिया था, इसको समाप्त कर दिया था। तो सती प्रथा को खत्म करने के लिए राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारकों ने अहम भूमिका निभाई है, जिसमें राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ समाज को जागरूक किया। अंग्रेज सरकार ने साल 1829 में सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अंग्रेजों ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए 1829 में कानून बनाया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सती प्रथा कब समाप्त हुई, तो 1829 में सती प्रथा समाप्त हुई थी। 1850 के कानून में जाति से बाहर या हिंदू धर्म को छोड़ चुके लोगों को पैतृक संपत्ति का अधिकार भी दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1856 के कानून में सभी विधवाओं को दोबारा शादी करने की अनुमति दी गई थी और सती प्रथा रोकथाम अधिनियम 1987 बनाया गया था। अब आता है इब्न बतूता की जीवनी पर प्रकाश डालिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना। ये है आपका दूसरा यात्री जो कि 13वीं शताब्दी में भारत आया था। तो इब्न बतूता एक मोरक्को के मुस्लिम यात्री थे, विद्वान और लेखक भी थे। उनका जन्म 24 फरवरी 1304 को मोरक्को के तांजियर में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता था। इब्न बतूता को मुसलमान यात्रियों में सबसे महान माना जाता है। उन्होंने लगभग 75,000 मील की यात्रा की थी, जिसे 1,20,000 किलोमीटर कहा जाता है, यानी कि जो 75,000 मील को 1,20,000 किलोमीटर माना जाता है। और उन्होंने मक्का, सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान, चीन और सुमात्रा जैसे कई जगहों यानी कि देशों की यात्रा की थी। भारत आने से पहले उन्होंने मध्य एशिया के रास्ते होकर 1333 ईस्वी में सिंध पहुंचे थे। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को काजी या न्यायाधीश बनाया था। उन्होंने अपनी यात्राओं का वर्णन अपनी किताब रिहला में किया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे काफी ज्यादा पूछा जाता है इब्न बतूता के बारे में। ये जो है 13वीं शताब्दी में भारत आया। इसका जन्म जो है 1304 ईस्वी में मोरक्को के तांजियर शहर में हुआ। इनका पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता था और इन्होंने जो है कई सारे देशों की यात्रा की थी, जैसे कि मक्का, सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान, चीन और सुमात्रा। और ये जो है मध्य एशिया से होकर भारत में 1333 ईस्वी में सिंध में पहुंचे और दिल्ली के सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने जो है इनको काजी का पद दिया था और इन्होंने अपनी पुस्तक रिहला में इन सभी यात्राओं का वर्णन किया है। आगे सी में आता है इब्न बतूता की किताब का कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है और आज भी दुनिया भर के विद्वान इसका अध्ययन करते हैं। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने पारंपरिक इस्लामी शिक्षा हासिल की थी। उनकी शिक्षा में कानून, धर्मशास्त्र और कुरान पर जोर दिया गया था। इब्न बतूता के पिता मुस्लिम न्यायाधीश थे। उन्हें अपने गृहनगर तांजियर में शिक्षित किया गया था। तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो ये जो है इसमें काजी है, दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। काजी कहें या फिर इसे आप जो है न्यायाधीश भी
कह सकते हैं। तो दिल्ली का काजी नियुक्त किया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था और 1347 ईस्वी में इब्न बतूता अपने देश लौट गए थे। तो इब्न बतूता अपने देश में कब लौटे? 1347 ईस्वी में। और दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको जो है दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। अब आता है किताब उल हिंद की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो अभी हमने आपको बताया था कि इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ये आपसे 5 नंबर या 10 नंबर में ही पूछा जाता है। तो किताब उल हिंद अरबी में लिखी गई है। यह अल-बिरूनी की एक कृति है। इसकी भाषा सरल और स्पष्ट है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जिसमें धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि जैसे विषयों का विवेचन किया गया है। इस विस्तृत ग्रंथ को 80 अध्यायों में बांटा गया है। अल-बिरूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया है, जिसमें आरंभ में एक प्रश्न होता है, फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्ण और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ एक तुलना होती है। यानी कि ये जो किताब है किताब उल हिंद, इसको जो है तहकीक हिंद के नाम से भी जाना जाता है और इसको जो अल-बिरूनी ने लिखा है। इसकी भाषा सरल और स्पष्ट है। ये जो है एक विस्तृत क्या है ग्रंथ है और इसमें जो है लगभग 80 अध्याय हैं। इसमें जो है समाज के जो धर्म के बारे में, दर्शन के बारे में, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों और प्रथाओं के बारे में बताया गया है, मूर्ति कला के बारे में, कानून के बारे में, इन सभी के बारे में इसमें बताया गया है। और इसके जो प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का अल-बिरूनी ने प्रयोग किया है और जिसमें आरंभ में एक विशेष यानी कि एक प्रश्न होता था और फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्ण और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ एक तुलना होती थी। अगला क्वेश्चन आता है, इब्न बतूता के दास प्रथा तथा बर्नियर के दास प्रथा से संबंधित वृत्तांत का वर्णन कीजिए। तो मध्यकालीन मुस्लिम यात्री इब्न बतूता ने दास प्रथा के बारे में कई बातें बताई हैं, जिनमें इब्न बतूता के मुताबिक उस समय दास प्रथा काफी आम थी। बाजारों में दासों को वस्तुओं की तरह बेचा जाता था। लोग दासों को भेंट के तौर पर भी देते थे। इब्न बतूता ने भी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को दास भेंट किए थे। दासों का इस्तेमाल पुरस्कार के तौर पर भी किया जाता था। दासों का इस्तेमाल घरेलू कामों के लिए भी किया जाता था। दासों की कीमत बहुत कम होती थी। दासियों को हमलों और अभियानों के दौरान हासिल किया जाता था। महलों में दासियों से संगीत और गायन जैसे काम कराए जाते थे। दासियों को गुप्त कामों के लिए भी नियुक्त किया जाता था। तो ये थी इब्न बतूता के अनुसार दासों की जो कुछ बातें थी। आगे आता है इसी में, दक्षिण अरब में इब्न बतूता ने बताया कि दासों को एक शासक दूसरे शासक को देता था। इब्न बतूता ने दुनिया के सबसे प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांतों में से एक रहला लिखा था। इस किताब में उन्होंने इस्लामी दुनिया और उससे बाहर की अपनी यात्राओं के दौरान जिन लोगों, स्थानों और संस्कृतियों से मुलाकात की, तो उनका वर्णन जो है उन्होंने रहला अपनी पुस्तक में किया था। आगे आता है, फ्रांसवा बर्नियर ने सती प्रथा के बारे में कहा था कि यह एक अमानवीय प्रथा थी। उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में सती प्रथा से जुड़े कुछ तथ्य बताए थे, जिनमें ये बातें शामिल थी। तो इसमें आपसे पूछा गया था कि इब्न बतूता की दास प्रथा और फ्रांसवा बर्नियर की सती प्रथा के बारे में बताइए। तो फ्रांसवा बर्नियर ने सती प्रथा के बारे में लिखा कि सती प्रथा के तहत एक जीवित विधवा को जबरन यानी कि जबरदस्ती उसके पति की चिता पर बिठा दिया जाता था और लोगों को विधवा के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। यानी कि जो फ्रांसवा बर्नियर था वो कहता है कि जो भारत में यदि किसी औरत का पति मर जाता या उसकी मृत्यु हो जाती तो उसी की चिता पर बिठा के उसे जबरदस्ती बिठाया जाता और उसमें आग लगा दी जाती थी। और जो लोग हुआ करते थे उनको जो उस स्त्री के प्रति कोई भी सहानुभूति नहीं होती थी और कुछ विधवाएं इस बलिदान के लिए तैयार नहीं होती थी, फिर भी उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता था। इस कुप्रथा में तथाकथित विद्वान ब्राह्मण, पुजारी और विशेषकर महिलाएं भी हिस्सा लेती थी। बर्नियर ने लाहौर में एक 12 वर्ष की बालिका के सती होने का मामला वर्णन किया है। तो आप जानते हैं कि एक 12 वर्ष की लड़की को किस प्रकार सती कर दिया गया है, जो कि लाहौर में किया गया था। और तो आप जानते हैं कि कितनी बुरी प्रथा थी, जो कि इसका भी वैसे कुछ भी हो अंग्रेजों ने सही किया था सती प्रथा को समाप्त करके। तो अभी आपका चैप्टर यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये चैप्टर भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।